ये लाजमी था, ये होना था। अब चला गया, बस लाठी पीट रहे हैं, अर्थ कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। उनके किए की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। रस्सी जल गई पर बल्ब नहीं गया। माफिया अतीक अहमद की ये बातें प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उस वक्त सामने आई जब उनके बेटे असद को यूपीएसटी अपने झांसी में मार गिराया। बेटे के गम से दुखी माफिया अतीक अहमद ने पुलिस वालों को धमकाया, डराया कि गद्दी की गर्मी क्या होती है, छूटने दो तो हम बताते हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से सूबे की योगी सरकार अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए तमाम वो कदम उठा रही है, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो और अब बुलेट की कार्रवाई होने लगी है, ऐसे में माफिया का ये बयान पुलिस वालों को जो डराने और धमकाने के लिए आया है, निश्चित तौर पर अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर जब अतीक अहमद का रसूख हुआ करता था तब वो किस तरीके से अपनी हुकूमत चलाता था, लोगों को डराता धमकाता था, और अब सलाखों के पीछे होने के बावजूद भी इस तरीके की बयानबाजी वाकई चिंताजनक है। हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज के लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसके इस बयान का क्या अर्थ लगाया जाए। माफिया अतीक अहमद अभी जेल में बंद है, पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। ऐसे में उन्होंने कल बयान दिया कि गद्दी की क्या गर्मी होती है दिखा देंगे, जिसने उनके बेटे को मारा है उनको देख लेंगे। क्या इसका क्या अर्थ निकाला जाए? अर्थ कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है कि किसी को भी वही होता है, सांप चला गया, बस लाठी पीट रहे हैं, सारी कहानी खत्म है, बचा कुछ नहीं है वहाँ। और अब अतीक बाहर ही नहीं आएंगे। जिस तरह प्रशासन का रवैया है और हमारे जुडिशरी का रवैया है कि इतने उनके ऊपर मुकदमे और केस है, वो बाहर आना नहीं है, वो ठीक है, क्योंकि पुलिस वालों को अपना रुतबा दिखाना चाह रहे हैं, अदब दिखाना चाह रहे हैं। इस जीवन में अतीक के संभव नहीं। बेशक होना चाहिए, अपराधियों को उनके किए की सजा अवश्य मिलनी चाहिए, क्योंकि कभी न कभी किसी न किसी को उन्होंने भी सताया रहा होगा और पुलिस प्रशासन इतनी बड़ी कठोर कार्रवाई अनायास नहीं करती है, तो बेशक ये लाजमी था, ये होना था। तो जिस तरीके से अतीक अहमद ने पुलिस वालों के सामने धमकी दी कि मैं छूटूंगा तो मैं उन सब पुलिस वालों को बताऊंगा, तो क्या लगता है हालांकि इस धमकी के बारे में अभी मैं अनभिज्ञ हूँ, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि अनभिज्ञता होने के कारण अगर ऐसी उन्होंने कोई धमकी दी है तो ये सरासर गलत है, नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक है कि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अतीक जी का इतिहास ऐसा रहा है कि उनको लेके काफी अपवाद उठते रहे हैं पास में भी, और मेरा मानना है कहीं ना कहीं उनका जो ये बयान आना ये काफी स्वाभाविक था, क्योंकि उनके लड़के के साथ जो भी ये घटना हुई है जिसमें कि एनकाउंटर पुलिस द्वारा उनका किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक बाप के नजरिए से अगर सोचा जाए तो बाप को एक निश्चित ही दुख होगा, मन में उसके बहुत दर्द होगा, और उनकी स्थिति तो वही जान सकते हैं कि इस समय उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। तो कहीं ना कहीं दुख के कारण उन्होंने ऐसा बयान दिया है, तो ये काफी लाजमी है। इस तरीके से ये इनकाउंटर हुआ गुलाम और असद का, तो सूबे की योगी सरकार का संदेश स्पष्ट है, जो भी दोषी हो, अपराधी हो, उनको बख्शेंगे। जो कार्रवाई हो रही है इससे अगर प्रयागराज के बाशिंदे होने के नाते पूछे तो कहाँ तक संतुष्ट है आप? होनी चाहिए। जी देखिए, अपराधियों में निश्चित ही कानून का, प्रशासन का भय होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक ये समाज को मैसेज जाना चाहिए कि हाँ, गलत किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, कोशिश हो सकती थी कि उनको पकड़ा जाता है, जिंदा पकड़ा जाता है, कहीं ना कहीं उन पर केस चलता, कोर्ट में उनको पेश किया जाता और जज साहब, माननीय जज साहब जो भी उस पर निर्णय लेते तो वो लागू होता। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को भी मजबूर होकर जवाबी फायरिंग शायद करनी पड़ी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।